تو जो कौम अपने हक़ के लिए बात नहीं कर सकती, जो अपने अपने हक़ के लिए जद्दोजहद नहीं कर सकती, वो कश्मीर और फ़लस्तीन को कैसे आज़ाद करा सकती है? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर दुनिया भर में मनाया जाता है और दुनिया भर में कश्मीरियों के हक़ में रैलियाँ भी निकाली जाती हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर हज़ारों रैलियाँ निकाली जाती हैं। लेकिन नाज़रीन, क्या कश्मीरियों से यकजहती में सिर्फ़ क्या रैलियाँ निकालना काफ़ी है? क्या हम अमली तौर पे कोई जद्दोजहद नहीं करेंगे? नाज़रीन, 60-70 साल से हम कश्मीरियों के लिए मिली नगमे और रैलियाँ ही निकालते आ रहे हैं। क्या कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए सिर्फ रैलियाँ और मिली नगमे बनाना ही काफ़ी हैं? हमने देखा है कि माज़ी के अंदर हमारी कौम के अंदर एक जोश और जज़्बा पाया जाता था, लेकिन अफ़सोस के साथ आज पाकिस्तानी कौम अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने में भी नाकाम नज़र आती है। अगर महंगाई की बात करें तो पाकिस्तान में महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन हमने कोई देखा नहीं कि आवाम की तरफ से कोई एहतजाज किया गया हो या कोई ऐसा कोई रद्द-ए-अमल आया हो जिससे हुक्मरान को सोचने पर भी मजबूर हों। तो जो कौम अपने हक़ के लिए बात नहीं कर सकती, जो अपने अपने हक़ के लिए जद्दोजहद नहीं कर सकती, वो कश्मीर और फ़लस्तीन को कैसे आज़ाद करा सकती है? नाज़रीन, हमने माज़ी में देखा कि आटे पे 8 आने या ₹1 भी बढ़ता था तो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज शुरू हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा कोई नज़र नहीं आता। लोग शोर-शराबा तो करते हैं कि लेकिन आपने महंगाई के खिलाफ़ जद्दोजहद क्या की? बस क्या बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई, ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। लेकिन कुछ भी हमने अमल ही नहीं देखा कि कोई कुछ भी उन्होंने किया हुकूमत के खिलाफ़ या महंगाई के खिलाफ़ या जो हुकूमत के फ़ैसले हो रहे हैं उसके खिलाफ़ हमने कभी देखा नहीं। तो ये बात ये है कि हम अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, तो कश्मीर के लिए क्या आवाज़ उठाएँगे? ऐसा महसूस होता है कि हमने जद्दोजहद की जगह सब्र को इख्तियार कर लिया है। आज का मेरा पैगाम यही है कि पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, उन्हें एक होना है। एक होंगे तो जभी हम गैर मुस्लिमों और जहाँ मुसलमानों पर ज़ुल्म हो रहा है, उनके खिलाफ़ कुछ कर सकते हैं और अपने मुसलमान भाइयों को ज़ुल्म से निजात दिला सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि मुसलमान ममालिक जो है वो आपस के अंदर ही दस्तो गिरेबाँ हैं। जब तक कि हम आपस में लड़ते रहेंगे तो जो तीसरी क़ुव्वत है गैर मुस्लिमों की, काफ़िरों की, वो हम पर ऐसे ही हावी रहेंगे और हम लोग यूँ ही ज़वाल पज़ीर रहेंगे। आज का पैगाम यही है कि तमाम मुसलमानों को जो 50 से ज़ायद मुस्लिम ममालिक हैं उन्हें एक होना पड़ेगा। आपस के तहफ़्फ़ुज़ात और इख्तलाफ़ात को भुलाकर हमें एक होना पड़ेगा। जभी हम दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं और काफ़िरों के ज़ुल्म से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया।